शिवम स्ट्राइक के ऊपर अगला मुकाबला ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये डू और डाई कंडीशन वाला मैच ट्रिपल ए स्पोर्ट्स और हेलो आकाश 11 दिलाड़वा। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला आकाश 11 ने किया है ट्रिपल ए स्पोर्ट्स के सामने। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से बीट किया वहां पे। सारा कुछ समझ में आई नहीं ये जो गेंद थी प्रिंस की। टप्पा पड़ने के बाद काफी अच्छी तरीके से गेंद को कट करवाया। एक संदेह छोड़ा वहां पे बल्लेबाज के दिमाग में। ये भी सरप्राइज हुए वहां पे। अजीबो गरीब तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक खेलना पड़ा। ऑकवर्ड पोजीशन में यहाँ पे बल्लेबाज आ गए। गेंद पड़ने के बाद उछाल भी मिला था, पड़ने के बाद थोड़ी तेज भी आ गई। ये देखिए बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं थे ठीक तरीके से वहां पे। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, थोड़ा छटपटा रहे रनों के लिए शिवम राज। ट्रिपल ए स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे प्लीज। अच्छी गेंदबाजी यहां पे प्रिंस के द्वारा। ये देखिए यहां पे प्रयास लगातार कर रहे शिवम राज, नाखुश अपने आप से प्रयास कर रहे लेकिन संपर्क हो नहीं रहा है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे स्कोर कार्ड में 1 रन। कमाल की शुरुआत यहां पे प्रिंस ने की है। गेंदबाजी के ऊपर केविन आए हैं यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेसर। पहली गेंद बिल्कुल टारगेट किया बल्लेबाज को। अच्छी शुरुआत यहाँ पे की गई है केविन के द्वारा। उठाया है अच्छी तरीके से। इसी काम के लिए शिवम जाने जाते हैं, ताकत थी स्ट्रोक के पीछे। बहुत अच्छी तरीके से यहां पे रोका गया गेंद को। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पे दर्शन थे वहां पे फील्डर के तौर पे। स्कोर कार्ड में 2 रन। रोनी थे जो शिवम विश्वकर्मा के पार्टनर के रूप में। लेफ्टी बैटर रोनित स्ट्राइक के ऊपर। एक और अच्छी गेंद यहां पे। संघर्ष जारी है अभी भी यहां पे बल्लेबाजों का। रोनित पटेल खाता अभी भी नहीं खोल पाए हैं अपना। 5 गेंदें खेल चुके हैं। स्कोर कार्ड में 2 रन। इस बार घूम के खेलने का प्रयास था, थोड़ी जगह बनाई ऑन साइड के ऊपर। फील्डर को ढूंढा है इन्होंने फिर से एक बार। प्रयास लगातार हो रहे हैं लेकिन प्रयास का परिणाम नहीं मिल रहा है। एक और अच्छी गेंद यहां पे। एक और बढ़िया गेंदबाजी।
लाजवाब अंदाज में यहाँ पे केविन ने बल्लेबाजों को परेशान करके रखा है। पहला ओवर भी लाजवाब रहा था प्रिंस आहिर का, और यहाँ पे भी केविन पटेल ने क्या खूब गेंदबाजी की है। 5 गेंदें बिल्कुल ठिकाने पे गिरी है, 1 ही रन दिया है। इस बार ऊंचाई पे गेंद है, लेकिन ओवर द टॉप इनफील्ड को क्लियर किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक चौका, आत्मविश्वास ये थोड़ा बढ़ाएगा जरूर, स्कोर भी बढ़ेगा यहाँ पे 6 रन। दो ओवर की समाप्ति और स्कोर कार्ड में 6 रन। प्रिंस आहिर फिर से एक बार आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, मोड़ा है उसे ऑन साइड पे। शिवम ने फील्डर को ढूंढा है डीप में, केविन है वहां पे फील्डर के तौर पे। काफी अच्छा पिकअप और थ्रो। सात रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में। बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट वैसे किया गया है, रोनित को पिछले मुकाबले में मिडिल ऑर्डर में आए थे, लेकिन आज यहाँ पे रनों की जरूरत थी, इसी वजह से ट्रिपल स्पॉट्स के कप्तान ने इनको ओपन करने के लिए भेजा। लेकिन तारीफ की जाएगी यहाँ पे गेंदबाजी की। प्रिंस ने लाजवाब गेंदबाजी की, केविन ने अच्छी की। रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे हितेश पथू ने गलती की, थोड़ी मिस फील्डिंग हुई, इसी वजह से वो बाई के रूप में सिंगल आया है। स्कोर यहां पे आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। स्ट्रोक उठाया है, संपर्क अच्छा हुआ है, हाई हैंडसम इन लॉन्ग में वहां पे सिक्सर। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, कड़क। फिलहाल यहां पे स्कोर अब बड़ा है 14 रन। शिवम विश्वकर्मा ने अब यहां पे जिम्मेवारी उठाई है। यहां पे देखा जाए तो रनों की इमारत खड़ी करनी है विश्वकर्मा को। यहां पे रनों का शिल्पकार बनना पड़ेगा यहां पे विश्वकर्मा को। ये भी स्ट्रोक तगड़ा है, संपर्क तो हुआ है, वहां पे दर्शन को ढूंढा है। एक अच्छा कैच दर्शन ने वहां पे मुकम्मल किया। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े थे दर्शन खुंत और कोई गलती नहीं उन्होंने की। शिवम विश्वकर्मा एक मैक्सिमम लगाया जरूर, लेकिन उसके बाद प्रिंस आहिर ने वापसी की है। एक अच्छा कैच दर्शन के द्वारा और शिवम विश्वकर्मा की पारी अंत में हुई है समाप्त। 14 के ऊपर पहला झटका यहां पे लग चुका है ट्रिपल ए स्पोर्ट्स को। इस टीम के आइकॉन क्रिकेटर यश दुबे बीच मैदान में प्रस्थान कर रहे हैं। चौदह रन 1 विकेट। टू 2.4 ओवर, 14 for 1। पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में बिल्कुल सामने खेला, जमीन के समान अंतर सिंगल के साथ यहां पे खाता खोला है यश दुबे का।
स्कोर बड़ा है 15 के ऊपर। ये ओवर बहुत ही अच्छा गुजरता हुआ, ये स्पेल बहुत ही अच्छा प्रिंस आहिर के द्वारा गुजरता हुआ। इसी प्रकार की गेंदबाजी के दम पे इन्होंने सबको अपना मुरीद बनाया है। पिछला साल भी बहुत अच्छा रहा था, जीसीएल की बात करें, जीटीसीएल की बात करें, स्ट्राइड्स कप, एसटीपीएल। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, कुछ खास वहां पे संपर्क हुआ नहीं और ओवर की समाप्ति। तो यहां पे देखा जाए तो प्रिंस ने अपने 2 ओवर में 9 रन दिए और एक सफलता अपने नाम की। कुल मिला के 15 रन, 3 ओवर के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। केविन आए फिर से अब गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर। 15 रन 3 ओवर में। लो फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, उसे ड्रैग किया है ऑन साइड के ऊपर। खुद गेंदबाज ने जाके रोका उस गेंद को और अब धीरे धीरे स्कोर यहां पे 16 के ऊपर। सीधा खेला है, थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पे, इसकी वजह से बल्ले के बॉटम भाग पे गेंद लगी। लेकिन गेंद पड़ने के बाद भी थोड़ा जल्दी आ रही है। केविन एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा टप्पा पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। सही लाइन और लेंथ को इन्होंने पकड़े हुआ है अभी तक। चेंज ऑफ पेस किया है और अच्छा स्ट्रोक, वहां पे हवा में गेंद है 2 फील्डरों के बीच में। वैसे भी देखा जाए तो दर्शक बनना पड़ा है यहाँ पे बबलू कड़ू और जो फील्डर पाटिल वहां पे थे। और फिर एक मैक्सिमम आया है। 12 गेंदें खेल चुके हैं, अपनी पारी की 12वीं गेंद कुछ कॉन्फिडेंस लेके आई है यहाँ पे बल्लेबाज रोनित पटेल के लिए। स्कोर बड़ा है 22। थोड़ा अलग तरीके से वहां पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास था। नथिंग स्ट्रोक इसे कहूंगा मैं, कि जहां पे ना आपने ठीक से छोड़ने का प्रयास किया ना ठीक से खेलने का प्रयास। पोजीशन पहले से बना ली थी, शायद स्विच हिट के बारे में मन बनाया था इन्होंने। ये अच्छी गेंद, रफ्तार वाली गेंद थी बिल्कुल। सीधी जड़ में यॉर्कर आई, वाइड यॉर्कर। लाजवाब गेंदबाजी यहां पे केविन के द्वारा। लेफ्टी बैटर को यहां पे लेफ्टी गेंदबाज ने परेशान करके रखा है। रफ्तार बहुत अच्छी है केविन के पास, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। ये भी अच्छी गेंद, यहां पे अंडर एज लिया, सिंगल के लिए जरूर वहां पे गए हैं और मिला भी है सिंगल रोनित को। 23, 4 ओवर की समाप्ति, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रनर बॉल सिचुएशन यहां पे चल रही है फिलहाल तो, और इसका पूरा श्रेय देना चाहेंगे प्रिंस आहिर और केविन पटेल को। केविन ने 2 ओवर में 13 रन खर्च किए, हालांकि कोई विकेट मिला नहीं, लेकिन अपनी टीम का काम किया है इन्होंने। सलमान आए हैं अब गेंदबाजी के ऊपर।
परिवर्तन के रूप में यहाँ पे, और ये अनिवार्य परिवर्तन था क्योंकि आपको 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल कम से कम करना है और आपके 2 गेंदबाज जो 2 ओवर डाल चुके हैं, तो एक मैंडेटरी चेंज। सलमान खान गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर। रिवर्स खेलने का प्रयास, रोनित का संघर्ष जारी है, फील्डर बीट हुए, इसका फायदा मिला है वहां पे चौके के स्वरूप में। फुलटॉस, मिस टाइम, हवा में। हितेश पथु इंटरेस्टेड, विकेट कीपर के तौर पे हितेश पथु खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक संघर्षपूर्ण पारी का यहां पे अंत हुआ है। इस ओवर की ये जो दूसरी गेंद थी वो रोनित पटेल की पारी की आखिरी गेंद बन गई। 27 रन, 2 विकेट, 17 गेंदों में 15 रन बनाए यहां पे रोनित पटेल ने। बल्ले को स्वाइप किया, वहां पे रन लेना चाहते थे लेकिन यहां पे दुबे को जाना पड़ेगा। यस दुबे अनफॉर्चुनेटली अपने विकेट को रनआउट के जरिए इन्होंने गंवाया है। ये विकेट बहुत ही खलेगा, ये नाखुश से अपने आप से कम नसीबी महसूस करेंगे अपने आप के लिए। फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एंड फीलिंग ऑफ मिसफॉर्चून हियर फॉर यस दुबे। स्कोर कार्ड में 27 रन, 3 विकेट, 2 गेंदों में 2 विकेट यहां पे। रोनित का विकेट और फिर एक गिफ्टेड विकेट ये दिया गया है, विकेट का तोहफा यहां पे दिया गया है रनआउट के जरिए। नए बल्लेबाज गोकुल नॉन स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में, यहां पे रन लेना चाहते हैं। क्या रनआउट का खतरा? डायरेक्ट थ्रो अगर लगता तो शायद वहां पे वही कहानी बन जाती राजन के साथ भी जो यश के साथ बनी थी। लो फुल टॉस गेंद और कवर ड्राइव के रूप में खेला हुआ स्ट्रोक गोकुल जहांगीर के द्वारा। और अब 29 आप माफ कीजिएगा 29 रन। रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे। एक अच्छा कॉल। फिलहाल 29 रन, 5 ओवर के बाद 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पे ट्रिपल एस स्पॉट्स नाउ इन बिग ट्रबल एज पर स्कोर कार्ड।
गेंदबाजी के ऊपर दर्शन। 29 रन 3 विकेट। उछाल के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, बाउंस अच्छा था लेकिन गोकुल जहांगीर ने बाउंस को पढ़ा है और काफी अच्छी तरीके से चौका वहां पे फाइन लेग की दिशा में चढ़ा है। तैंतीस रन 3 विकेट। एक वेलकम बाउंड्री, सीधी जड़ में एक लिथल यॉर्कर, एक अनप्लेबल डिलीवरी। यहां पे गोकुल जहांगीर को उसका सामना करना पड़ा लेकिन उसको ठीक तरीके से खेल नहीं पाए और एक अंत में एक लाजवाब गेंद के तहत अपना विकेट यहां पे गंवाया है गोकुल जहांगीर ने। दर्शन खुंद का एक वाकई लाजवाब फुल पिंटेड यॉर्कर। तैंतीस रन 4 विकेट। बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। एक्स्ट्रा प्लेयर ट्रिपल ए स्पॉट्स। पांचाल आए हैं यहाँ पे, स्मिथ पांचाल। बल्ले को स्वाइप किया है जरूर यहां पे पाटिल, वहां पे फील्डर के तौर पे सिंगल वैसे हालांकि मिला जरूर है और स्कोर 34 रन। इस 6 ओवर के मुकाबले में अभी भी 3 गेंदें शेष बची है। सिंगल यहां पे भी प्राप्त हुआ है मिड ऑन के ऊपर। इस बार अच्छी तरीके से समय लिया है, अपने आप को इन्होंने रूम दिया है, जगह दी है। धीमी गति की गेंद थी, जान गए थे, उछाल भी जान गए थे और फिर उसके बाद अंत में परिणाम 6 रन प्राप्त वहां पे हुआ है। स्मिथ पांचाल अंतिम ओवर में यहां पे एक वेलकम मैक्सिमम आया है 41 रन। अच्छी गेंद यहां पे वाइड से दिया गया है। 42 रन। फॉर 42 रन 4 विकेट। आखिरी गेंद शेष बची है यहां पे। ऑलरेडी 13 रन इस ओवर में आ चुके हैं। आखिरी गेंद बिल्कुल जड़ में थी, रनआउट का खतरा था, वहां पे मौका जरूर था। क्या दूसरा रन मिलेगा वहां पे? और शायद दूसरे रन के लिए प्रस्थान भी किया है, मिल भी गए हैं 2 रन के जरिए। अब यहां पे 44 रन बने हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। एक समय पे लग रहा था कि शायद कुछ नाजुक परिस्थितियां होगी लेकिन काफी अच्छी तरीके से वैसे फिनिश किया गया है। एक अच्छा टारगेट वैसे दिया है। 45 रन बनाने हैं यहां पे 6 ओवर के इस मुकाबले में। अगर इस मुकाबले को जीतना है आकाश 11 दिलाड़वा को तो निर्धारित 36 गेंदों में 45 रन बनाने पड़ेंगे। गेंदबाजी की तारीफ जरूर की जाएगी क्योंकि गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो 2 ओवर में 9 रन, प्रिंस आहिर 1 विकेट, केविन पटेल विकेट नहीं मिला लेकिन प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। 2 ओवर 13 रन। सलमान 1 ओवर 6 रन 1 विकेट और दर्शन खुंत 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। शुरुआती 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे लेकिन इसके बाद अंत में कुछ रन आए जरूर और अंत में 44 बने हैं और 45 का टारगेट यहां पे दिया गया है। इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए
ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है दोनों टीमों को। ट्रिपल एस स्पोर्ट्स को डिफेंड करने हैं 44 और आकाश 11 को बनाने हैं 45 रन। बने रहेगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। नजरें अपनी बनाए रखिए। स्टे ट्यून फॉर ऑल द लाइव एक्शन। हेलो।
रामचंद्र पाल यहाँ पे गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। हितेश पथू और जैनिश ठाकुर की ये जोड़ी। रिवर्स वहां पे पहली गेंद यहां पे रिवर्स खेलने का प्रयास। हितेश पथू और जैनिश ठाकुर की एक जोड़ी यहां पे, हालांकि टारगेट उतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी गेंदबाजी में मेहनत करने की जरूरत है। स्कोर कार्ड में खाता यहां पे खुल चुका है, पहला रन खाते में जोड़ा गया है। इस बार हल्के हाथ से पुश किया है जैनिश ठाकुर ने के स्थान पे। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे अपना खाता खोला है एक एक रन के साथ। 45 रनों का यहां पे पीछा करने के लिए उतरी है आकाश 11 दिलाड़वा की टीम। बल्ले को यहां पे स्वाइप किया है जरूर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, यहां पे वाइड का इशारा। स्कोर कार्ड में 3 रन। अच्छी तरीके से यहां पे वैसे गेंदबाजी हो रही है। शुरुआत हालांकि अच्छी की गई है, मैं मानूंगा यहां पे रामचंद्र पाल के द्वारा। इनसाइड एज वहां पे जरूर लगा है, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था जैनिश ठाकुर के द्वारा। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 5 रन। पहला ओवर में मानूंगा काफी अच्छी तरीके से यहां पे गुजर रहा है। फिर से एक बार यहां पे आधा स्ट्रोक आधा स्वीप के अंदाज में यहां पे स्ट्रोक खेलने का प्रयास था हितेश के द्वारा। थोड़ा अपना पैंतरा भी बदला था जरूर, स्टांस अपना चेंज किया था। और यहां पे पहले ओवर में स्कोर कार्ड में 5 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बने हैं। विकेट हालांकि कोई गंवाया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत यहां पे दी गई है चंद्रपाल के द्वारा। स्मिथ पांचाल यहां पे गेंदबाजी के ऊपर। एक बहुत ही अच्छा है टूर्नामेंट जहां पे आकाश 11 के द्वारा आयोजित ये ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पे जैनिश ठाकुर के द्वारा। एक लाजवाब वहां पे अपील जरूर हुई है। टारगेट हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे गेंदबाज। प्रयास जरूरी है यहां पे और वो कर रहे हैं यहां पे। एक अच्छा टूर्नामेंट है जरूर मानूंगा यहां पे। काफी बढ़िया तरीके से आकाश परमार और करण नांद्रे के द्वारा इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है।
फिर से एक बार स्वाइप किया था, इस बार ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात। अच्छी गेंदबाजी स्मिथ पांचाल के द्वारा। स्कोर कार्ड में 6 रन, टारगेट हालांकि 45 का है। रिवर्स खेलने का प्रयास, काफी अच्छी तरीके से वहां पे स्ट्रोक आया है, इस बार संपर्क सही हुआ है। यही चाहते थे हितेश, पिछले ओवर में भी प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन इस बार यहां पे ये चौका प्राप्त हुआ है। स्कोर कार्ड में 10 रन। शॉर्ट आर्म जैप पुल, ये कड़क स्ट्रोक, सड़क पे कड़क, बिल्कुल बाहर भेजा है इस गेंद को, हवा यात्रा करवाई और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे संपर्क हुआ। आवाज जो आई थी उस हिसाब से लग गया था। ये जाएगी गेंद बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल एक स्टैंप अथॉरिटी, रबर स्टैंप लगा के भेजा है इस गेंद को बाहर 6 रनों के लिए। फिर से एक बार ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर इंटरेस्टेड है, लेकिन उनके ऊपर से यहां पे भी मिलेंगे 6 रन। ये लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहां पे कमाल की बल्लेबाजी हितेश के द्वारा हो रही है। पिछले मुकाबले में खासा कुछ फॉर्म में नहीं लगे थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी लय में है। 45 रन के टारगेट को काफी जल्दी अचीव करने का इनका अब इरादा है। स्कोर कार्ड में 22 रन। कुछ उतना अच्छा कुछ प्रयास था नहीं, थोड़ा सा मोमेंटम लूज हुआ था जरूर हितेश का। और अब 23 रन, ये ओवर थोड़ा महंगा बना है। इस बार जड़ में बहुत अच्छी गेंद थी ये, लेकिन अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला भी है और वहां पे 2 रन प्राप्त हुए हैं। 19 रन वैसे देखा जाए तो इस ओवर में आए, कुल मिला के 25 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बीस रनों की अभी भी जरूरत है। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, ठीक तरीके से पोजीशन नहीं बना पाए थे वहां पे जेनिश ठाकुर। सिंगल हालांकि मिला जरूर है। फिर अब रामचंद्र पाल आए फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर। छब्बीस रन। अच्छी तरीके से ड्राइव वहां पे खेला है। जेनिस रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे हितेश ने। आधे रास्ते से वापस भेजा वहां पे जेनिस ठाकुर को। ये ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, वाइड निश्चित तौर से दी जाएगी और रन भी मिलेगा उसके ऊपर। 2 रन यहां पे जरूर स्कोर कार्ड में जोड़े जाएंगे और स्कोर अब यहां से 28 रन, 17 रन की जरूरत है।
फुल टॉस थी लेकिन अच्छी तरीके से संपर्क हुआ नहीं है, शायद गैप अगर मिलेगा जी नहीं, फील्डर वहां पे पहुंच गए थे। एक ही रन मिलेगा। जेनिस को भी पता है कि हितेश बहुत अच्छी लय में खेल रहे हैं, इसलिए स्ट्राइक पे फिर से हितेश पथु को लाया गया है। 29 29 रन। इस बार फ्लिक किया है हल्के हाथ से, ऑन साइड के ऊपर, पैरों के ऊपर गेंद थी और वहां पे सिंगल। स्कोर कार्ड में 30 रन, 15 रन की अभी भी जरूरत। हल्के हाथ से फ्लिक किया बहुत अच्छी तरीके से, वहां पे रन चुराया है, दूसरा रन लेने का प्रयास है और यहां पे थ्रो हाथ में आता तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन काफी अच्छी तरीके से अच्छे तालमेल के साथ मुकम्मल किए गए। 32 रन 32। इस बार उठा के खेलने का प्रयास जरूर था वहां पे, लेकिन कोई कुछ खासा संपर्क हुआ नहीं। 32 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, 13 रन चाहिए जीतने के लिए। आने वाली 18 गेंदों में जीतने के लिए 13 रन। इस बार अच्छी तरीके से कट लगाया है, थर्डमैन के स्थान के ऊपर गेंद को रोका जाएगा और सिंगल मिलेगा जरूर। वैसे 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे एक अच्छी साझेदारी पनप रही है और दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अंत तक दोनों ही ले जाना चाहते हैं, बिना विकेट गवाए शायद फिनिश करना चाहते हैं। यहां पे अच्छा स्ट्रोक खेला है और इसी स्ट्रोक के लिए वैसे जेनिस ठाकुर जाने जाते हैं, ये एरिया इनको पसंद है। यहां पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि जो हुक स्ट्रोक इनका फेवरेट स्ट्रोक है वो। फिलहाल यहां पे स्कोर में 37 37 रन। फुलटॉस, खराब गेंद, सही नसीहत, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है, 6 रनों के लिए गेंद को बाहर भेजा है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, ये ताकत थी बहुत अच्छी तरीके से, ऊंचाई भी मिली और दूरी भी मिली। 43 रन। तैतालीस रन। यह भी स्ट्रोक तगड़ा है, अपने ही अंदाज में जेनिस ने यहां पे मैच को समाप्त किया है। विनिंग स्ट्रोक यहां पे 6 रन के जरिए इस मैच को समाप्त किया है जेनिस ठाकुर ने। 45 रन बनाने थे लेकिन लाजवाब अंदाज में बिना विकेट गवाए
इस मुकाबले को जीत लिया है। डू और डाई कंडीशन वाले इस मैच में बहुत अच्छी तरीके से आकाश 11 देलाड़वा ने अपने आप को इस टूर्नामेंट में कायम रखा है, अभी भी अपने वजूद को जिंदा रखा है। इसके बाद जो यहाँ पे अब मुकाबला जो होगा, जो टीम यहाँ पे अभी जो जीती है ये जो मुकाबला, आकाश 11 देलाड़वा और उनके सामने हीर एंड भव्य 11, दोनों टीम के कप्तानों के बीच यहाँ पे टॉस किया जाएगा।